महाराष्ट्र की लैंग्वेज के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई एक मेरे और बिहार का, उसके ऊपर लेके कैसा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि उसका नाम लेकर के मैंने भी गलत किया कि उसको फेमस कर दिया। रहा सवाल, मैं कोई कंट्रोवर्सी करने वाला आदमी नहीं हूं और मुझे कोई कंट्रोवर्सी समझती नहीं है, ना ही इंस्टाग्राम पे ना ही एफबी पे। मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूं और जो सही बात लगती है मैं वही बोलता हूं। मुझे सही लगा लैंग्वेज के ऊपर बोलना, मैंने बोला। इंसान के अगर ये बात समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? मैं कुछ कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि अंधों की बस्ती में आईनों की तिजारत करता हूं मैं, यानी आईना बेच रहा हूं कि अपनी शक्ल देखो और अपनी अकल पे ना थोड़ा सा जोर दो। वजह ये है कि ये जो विशाल सिंह है, ये मुझे बोला, मुझे ट्रोल किया। वो कैसा ट्रोल था वो मेरे भी समझ में नहीं आया, बट ठीक है। लेकिन उसके ट्रोल का एक ही जवाब दूंगा मैं। लास्ट में एक वर्ड बोला था कि तुम्हारे जैसे लोग पवन सिंह के पीछे रिपीटर लेके खड़े रहते, तो जरा विशाल मेरी आईडी पूरी तरीके से तू चेक कर लेना और तुम मेरे बारे में बेटा पहले जान लेना। मैं भी यूपी क्षेत्र का हूं, यूपी उत्तर प्रदेश का, समझे? बिहार, दरभंगा, नरकटियागंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, ये सब जगह मेरे बहुत अच्छे ताल्लुका थे, यानी बहुत ज्यादा। बच्चे, अभी तुम बहुत बच्चे हो। ये ट्रोलिंग जो तुम करते हो ना, वो कौन सी ट्रोलिंग कहते? यूसुफ दरबान। तो ये दरबान में खड़े रह के आवाज देने का काम जो हाजिर होता है ना, वो तुम करो बेटा। बहुत अच्छा लग। तुम्हारी उम्र मेरे छोटे भाई जैसी है। तुम्हें क्या बोलूं मैं? तुम लोग वो नादान लोग हो जो इंसान को इंस्टाग्राम या एफबी पे तौलते हो। और क्या बोले थे कि अभी नया नया डरा रहा है, नया नया गुंडा कर रहा है। बेटा, जब तुम पैदा हुए थे ना, हाँ, तो कहीं नरकटियागंज, कहीं मुंगेर या सिवान तुम्हारी बहुत बड़ी अगर टच होगी ना, तो एक बार ये फोटो दिखा देना। जो बहुत बड़े पुराने, वो नौ के लड़के जो होते हैं ना, उनकी बात मैं नहीं करता क्योंकि उनको हमारे बारे में पता नहीं है। वो उल्लड़ लड़के होते हैं, जो तुम्हारे बाप है ना, जो तुम्हारे बाप, और तुम कहते हो ना जिनका हाथ है उनके ऊपर, तो एक बार मेरे भाई पता कर लेना, तब तेरी समझ में आ जाएगा। और क्या रिपीटर है, रिपीटर क्या बोल रहा था? हाँ, जरा मेरी आईडी चेक कर ले। रिपीटर दो नाली खड़े रहते लेके। ये तो कुछ विवाद हुआ मेरा, किसी ने मुझे बोला कि हमेशा 10 बॉडीगार्ड, हमेशा 10 गनर ये लेके चलता है। चलो, तो मैंने बोला सब हटा देता हूं, आओ अकेले ठोक दो, मुझे ठोक के दिखाओ। तो मैं एक अकेला हो करके इतनी डेयरिंग से बात करता हूं तो कुछ तो रहूंगा ना रे। मैं चूतिया तो हूं नहीं मैं, जो तुम्हारे को समझ में ना आवे ये बात है। और जो कुछ एक बच्चों ने एक गाना डाल के मुझे ट्रोल किया, बड़ा प्यारा लगा। मैंने खुद मेरे इंस्टाग्राम, एफबी वो आईडियो पे डाला है और मैंने कोई वीडियो उड़ाया नहीं। वो मेरी जो वीडियो मैंने तुमको डाला था, वो वीडियो स्ट्राइक आने के कारण यूट्यूब ने, उन्हें इंस्टाग्राम ने उसको स्ट्राइक ला करके तुम लोगों ने इतनी रिपोर्ट मारा है कि वो स्ट्राइक आने के बाद वो वीडियो निकल गए खुद ब खुद। देखो, मुझे ना ही तो स्ट्राइक मारने आता है। तेरी ट्रोलिंग पे मैंने ना ही तो किसी की आईडी पे स्ट्राइक मारा और ना ही तो कुछ किया, क्योंकि मुझे मालूम है तुम एक नादान बच्चे हो और उन बच्चों को सिर्फ जिद करने की आदतें हैं
और इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे तुम लोगों को आ करके क्या बोलते हैं फेमस होने की आदत है। तुमको क्या लगता है मैं पवन सिंह को ट्रोल करके मैं उसको फेमस होना चाहता हूं? अरे मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे फेमस होना ही नहीं है। मैं जैसे महाराष्ट्र के बच्चों को प्यार करता हूं वैसे यूपी बिहार के बच्चों को प्यार करता हूं। उन्हें मैं सही दिशा दिखाना चाहता हूं। इस देश के लड़कों को जो चीज मैंने 15-20 साल पहले जिन कठिनाइयों का सामना किया, मैं बस चाहता हूं कि यंग लड़के, यंगेस्टर लड़के, जो पढ़े लिखे लड़के, वो 15-20 साल पुरानी जो मेरी लाइफ गुजरी उन चक्करों में ना पड़ जाए। इसलिए मैं तुम जैसे लोगों को ताकीद करना चाहता हूं और उन बच्चों को बचाना चाहता हूं, समझे? क्योंकि मेरा बेटा है, 20 साल का जवान बेटा है मेरा, समझ गए? और बच्चों को मैं मुझे ट्रोल करना आता ही नहीं है एक्चुअल में। तो मुझे सिर्फ जवाब देना आता है। और जो लोग कह रहे कहाँ रहता है, मैं मुमरा में रहता हूँ। मुमरा कौसा कभी भी वेलकम है। मुमरा के एक ऑटो रिक्शा वाले को भी पूछेंगे भाई बाबा खान नदीम खान का घर कहाँ है, वो आपको बरोबर मेरे घर तक ले आके छोड़ेगा। कभी भी वेलकम, मैं आओ को वेलकम कहता हूँ, सुन लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम लोगों को जानबूझ के लड़ाई झगड़े का शौक आया है तो वेलकम। तुमको क्या लगता है नदीम डरने वाला है? अरे नदीम डरने वाला नहीं है रे। मैं जिस कौम से हूं ना, वो है मुसलमान ईमान। ना वो जात देखती है ना वो पात देखती है, वो सिर्फ इंसानियत के लिए अपनी जान गंवाती है। ना हिंदू है ना मुसलमान है। इस्लाम के अंदर एक ही वसूल है कि अगर मजलूम है और अगर इंसान है तो तुम अपनी ताकतों के साथ उसकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। तो तुम मुझे डराने की बातें करते हो, क्या बात करते हो रे? कई हजारों गनों के बीच में, कई लाखों तलवारों के बीच में भी अगर ये पठान डर गया ना, तो सबसे पहले मेरे माँ की कसम मेरी दाढ़ी काटना और मुझे तुम सबके पेशाब से नहलाना, अगर ये चेहरा खौफ में आ गया तो समझ ले। क्योंकि मौत तुम देखे नहीं हो, कई बार मौत से पाला पड़ा है। तुम अभी बहुत बच्चे हो बेटा, जाओ फैमिली, बीबी, बच्चे, नई जिंदगी संवारो। तुम्हारी जितनी जिंदगी टिकटॉक बनाने में गई है ना, उतनी जिंदगी मैंने है ना कारावास काटा है, समझ में आया है? नहीं तो सिवान और बिहार मुंगेर वहां के लोग